ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दरअसल राम और लक्ष्मण में जो गहरा प्यार था, उसके साथ वो आम भाइयों की तरह लड़ाई भी किया करते थे। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में राम लक्ष्मण के बीच का प्यार सब जानते हैं, वहीं इनके बचपन की क्या क्या कहानी है और कैसे एक साथ बड़े होते हुए राम लक्ष्मण का एक दूसरे को लेकर रिश्ता और क्या था इनका असली डायनामिक, ये बहुत सारी अलग अलग कहानियों से पता लगता है। और कुछ ऐसा ही हुआ जब राम और लक्ष्मण को एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसी कथाओं को बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भगवान राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में राम के सबसे ज्यादा प्यारे थे लक्ष्मण। जहाँ राम सबसे बड़े भाई थे, वहीं उनका अपने सभी भाइयों को लेकर बहुत ज्यादा प्रेम था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम और लक्ष्मण से ही करते थे। लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई राम की बहुत इज्जत करते थे और इसलिए जब भगवान राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण भी जिद करके राम के साथ वनवास में चले गए। अपने बड़े भाई को अकेले इतना मुश्किलों का सामना करते हुए नहीं देख सकते थे, और जब उन्होंने ये देखा कि राम के साथ उनकी मां समान भाभी सीता भी वनवास जा रही हैं, तो उन्हें अपने भाई का फर्ज निभाना जरूरी लगा और उन्होंने जिद कर ली कि वो भी उनके साथ जाएंगे। राम ने भी अपने सबसे प्यारे भाई की बात का मान रखते हुए उन्हें अपने साथ लेकर जाने का फैसला किया और अपने बाकी भाइयों को राजमहल में अयोध्या में ही रहने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने हर सुख दुख में भगवान राम का साथ दिया। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक ऐसी छोटी सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। जहां ये सुनने में काफी ज्यादा हैरानी की बात लगती है कि आखिर क्यों भगवान राम ने अपने सबसे प्यारे भाई को सजाए मौत दे दी, वहीं इसके पीछे की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि भी ले ली थी। क्या थी ये गलती जिसकी वजह से भगवान राम को देनी पड़ी अपने सबसे प्यारे भाई को ऐसी कठोर सजा, और क्या थी उनकी मजबूरी? दरअसल यमराज ये जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो खुद का शरीर त्याग कर सकते हैं और ना ही शेषनाग के अंश अवतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने के लिए भगवान राम के पास पहुंचते हैं। तब भगवान राम ने यमराज के आने से उनका कारण पूछा और उनका काफी आदर सत्कार किया। ऐसा कारण पूछने पर यमराज ने उन्हें बताया कि दरअसल उन्हें राम से कोई जरूरी बात करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कमरे में ले गए। यमराज ने कहा, मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई भी इस कमरे में ना आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आता है तो भगवान राम उसे मृत्यु दंड दे देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और ये सोचा कि सबसे ज्यादा आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को ही पहरे पर बिठा दिया। फिर यमराज और राम जी एक दूसरे से बातें करने लगे। उनकी बात चल ही रही थी कि उस समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताने लगे। राम जी ने उन्हें समझाया कि भगवान राम अभी यमराज के साथ जरूरी बात कर रहे हैं। भगवान की यही आज्ञा है कि जब तक उनकी बात पूरी ना हो जाए तब तक कोई उनके कमरे में ना आए। इसलिए उन्होंने ऋषि को समझाया कि आप कुछ समय इंतजार करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की इन बातों से काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, नहीं तो मैं पूरे अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। और ऐसा शाप उन्हें भी दिया। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राण से ज्यादा जरूरी है उनके राज्यों और उनकी जनता की रक्षा, इसलिए उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर कमरे में जाने का फैसला किया। भगवान राम लक्ष्मण को देखकर हैरान रह गए और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि ये जानते हुए भी कि इस समय कमरे में मृत्यु दंड देगा तो तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? तब लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि दरअसल दुर्वासा ऋषि उनसे मिलना चाहते हैं और उनकी हट के कारण ही उन्हें कमरे में आना पड़ा। राम जी से अपनी बात पूरी करके जल्द ही ऋषि दुर्वासा से मिलने चले गए। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी को फिर यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। वो अपनी सोच में थे कि अपने प्राण से प्रिय भाई को वो कैसे मृत्यु दंड दे दें, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस बारे में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर लीजिए और ये मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा,
इसलिए अब मेरे लिए यही सही है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। और लक्ष्मण जी ने भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से विदा ले ली और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचन और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ ऐसा था आदि पुरुष राम का वचन, और अपने ही सबसे प्रिय भाई को ऐसी ही सलाह देने के लिए उन्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर ऐसा मुश्किल फैसला किया। तो क्या लगता है आपको, क्या हमें ऐसी कोई कहानी देखने को मिल सकती है आदि पुरुष फिल्म में? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बांटिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।